Good morning, dear students. Physics, Standard 11 Science, Chapter number 3, Motion in a Straight Line. लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एग्जाम्पल 3.1 का डिस्कस किया था. टुडे वी हैव डिस्कशन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन is denoted by small a. An acceleration is a vector quantity and therefore here a vector. What is acceleration? So velocity becomes change. The velocity of an object becomes change with time t. It's called acceleration. The velocity of an object becomes change with change in time. It's called acceleration. दूसरा शॉर्ट में आप डेफिनेशन लिख सकते हो. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल. सो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. And delta v, that means final minus initial, final velocity minus initial velocity, v2 minus v1 by t2 minus t1. Acceleration is vector quantity and its direction is in direction of velocity. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, सेम डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. लेकिन सपोज आप व्हीकल के अंदर ब्रेक अप्लाई कर रहे हो. अगर आप व्हीकल के अंदर ब्रेक लगा रहे हो तो उसके अंदर ब्रेकिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. एंड ब्रेकिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ब्रेकिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. तो इन दैट कंडीशन retardation produced in the vehicle, retardation produced in the vehicle या object. retardation becomes negative. अगर acceleration positive मिल रहा है तो is called acceleration, और a की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो is called retardation. retardation always नेगेटिव होगा. जैसे कि अगर आप व्हीकल के अंदर व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और आगे बम्प आता है या सिग्नल बंद है और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो ब्रेकिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. ब्रेकिंग फोर्स के अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा और रिटार्डेशन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगी. एंड आफ्टर सम टाइम व्हीकल इज इन रेस्ट पोजीशन. लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन दे रहे हो यानी ये की वैल्यू प्लस हो रही है तो वेलोसिटी बिकम्स इंक्रीज्ड. तो उसके अंदर एक की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी. एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस 2. जैसे एवरेज वेलोसिटी था उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा. सेम एज ये एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन. अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस है मतलब लिमिट ले लो तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा डी. तो उसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन dt, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. बट व्हाट इज v? तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा तो v इज इक्वल टू dx बाई dt. तो उसकी वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो d बाई dt एज इट इज. v फॉर वेलोसिटी की जगह dx बाई dt. तो एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. दैट मीन्स जैसे हम इसके अंदर लिखते थे कि डेरिवेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड एवरेज, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंड सेम हियर द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time t is equal to instantaneous acceleration. तो velocity versus time t ग्राफ है for any moving object is that the area under the curve represent the displacement over a given time interval.
v वर्सेस t का ग्राफ है और जितना एरिया स्वेप्ट हो रहा है विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप स्लोप फाइंड कर रहे हो, v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप फाइंड कर रहे हो, दैट मीन्स tan थीटा, तो इज गिवन ए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा x वर्सेस t ग्राफ है और उसका आप स्लोप फाइंड कर रहे हो तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम t है, उसका ग्राफ, उसका स्लोप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन और उसका एरिया फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। नाउ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम t। इन फर्स्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन, x एक्सिस पे टाइम t, y एक्सिस पे वेलोसिटी v। स्ट्रेट लाइन मीन्स टाइम बिकम्स इंक्रीज, टाइम ऑलवेज चेंज, टाइम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन डज नॉट प्रोड्यूस्ड इन व्हीकल, तो एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। और वैसे ही ये v वर्सेस t ग्राफ है तो उसका स्ट्रेट लाइन है यानी स्लोप क्या आएगा, जीरो, एंड स्लोप दैट मीन्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो तो और आपके व्हीकल की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, उसमें नो इंक्रीज नो डिक्रीज, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। आप जो एक्सीलेटर है वो दबाते ही नहीं हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। नाउ फॉर सेकेंड ग्राफ v वर्सेस t, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ दिखाए, मीन्स टाइम बिकम्स चेंज देन वेलोसिटी बिकम्स इंक्रीज, एंड सेम वेलोसिटी इंटरवल एंड सेम velocities, equal velocity increase with equal time interval, equal velocity increase with equal time interval, and therefore this type of motion is called uniform accelerated motion या constant accelerated motion. This type of motion is known as uniform accelerated motion or constant accelerated motion. तो इन दिस सिचुएशन एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, एक्सेलरेशन मीन स्लोप, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC, डेल्टा V बाय डेल्टा T, दैट मीन्स tan थीटा। इन दिस सिचुएशन V2 ग्रेटर देन V1 एंड V2 ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव। इन थर्ड ग्राफ यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही हुआ, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, बट इन दिस सिचुएशन वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज, इन दिस सिचुएशन वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज। इसमें V2 ग्रेटर देन V1 है, इन दिस सिचुएशन V1 ग्रेटर देन V2, देयरफॉर एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, तो इट्स कॉल्ड रिटार्डेशन, इज कॉल्ड रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द व्हीकल। तो ये v वर्सेस t के ग्राफ थे। नेक्स्ट डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, कैसे डेरिवेशन हो रहा है कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है ये ध्यान रखना। यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है मेन। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन मैथ्स के अंदर 12th में आता है, बट फिजिक्स के अंदर अभी से आ रहा है 11 से ही, और इसीलिए थोड़ा फिजिक्स हार्ड लग रहा है। ओके, पहले फर्स्ट इक्वेशन डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, यानी डेरिवेशन के अंदर जो पावर है वो पावर आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगा और वन पावर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेस टू 4 है तो पावर क्या है 4, पावर को आगे मल्टीप्लाई में लाओ और एक पावर डिक्रीज करो, यानी 4 माइनस 1 3, तो आंसर इज 4x क्यूब। सेम ईयर इन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ऐसे करना है आपको, बड़ा सा एस। इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स।
इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। इंटीग्रेशन में वन पावर इंक्रीज करना है और न्यू पावर नीचे। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेस टू 4 का इसमें हमने डिफरेंशिएशन किया था, अब यहां पे इंटीग्रेशन करें तो एक पावर इंक्रीज करो 4 प्लस वन बाय 4 प्लस वन, दैट मीन्स एक्स रेस टू 5 बाय 5। एक्स रेस टू -3 का डिफरेंशिएशन करें डेरिवेशन, तो पावर क्या है -3, मल्टीप्लाई में लाओ, वन पावर डिक्रीज -3 -1 -4, तो इसका आंसर आएगा -3 बाय एक्स रेस टू 4। इसमें 9x का एक्स रेस टू -3 का इंटीग्रेशन करो, एक्स रेस टू -3 प्लस 1 इसके साथ कंपेयर करना, एक्स रेस टू -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1, दैट मीन्स एक्स रेस टू -2 बाय -2 इज इक्वल टू -1 बाय 2x स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन ऊपर लिखो या नीचे, कोई फर्क नहीं होगा। एक्स रेस टू -2 का होगा 1/x स्क्वायर। नेक्स्ट 9x, कोई भी मैग्नीट्यूड है तो उसका इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यानी 9 कांस्टेंट, x का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1, x dx कट, यानी आंसर इज 9। और 9x dx का इंटीग्रेशन करो तो 9 कांस्टेंट, x के ऊपर पावर है 1, x के ऊपर पावर है 1, तो n इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2 बाई 2, तो 9x स्क्वायर बाई 2 यानी 4.5x स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होगा 0, यहां पे तो x था इसीलिए 0 नहीं हुआ, बट यहां पे ओनली फॉर 9 है, तो 9 का डेरिवेशन क्या होगा 0। इसमें 9 कांस्टेंट होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ये ध्यान रखना, dx का इंटीग्रेशन x होगा, अगर dt है तो t, dy है तो y, dz है तो z। साइन x, साइन का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, आंसर क्या होगा कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, आंसर क्या आएगा साइन। बट याद कैसे रखना है, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, कॉस का डेरिवेशन नेगेटिव, ऐसे उल्टा, कॉस का डेरिवेशन नेगेटिव, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज थे जो आगे सम्स के अंदर हम यूज करेंगे और GEE के अंदर भी इंपॉर्टेंट है।